Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. Welcome back to your own channel that is Idea Grown. This is Richa Sharma, your future science educator. Now, आपने हमारा The outbreak of the revolution. अब हम देखेंगे outbreak of the revolution की बात करेंगे. तो क्या बोला जा रहा है? Louis XVI called an assembly of the state journal to pass his proposal to increase taxes on 5th May 1789. ठीक है, अभी तक हम देख ही रहे थे कि जो है ना थर्ड स्टेट थी उनसे क्या किया जा रहा था, उनसे टैक्सेस लिए जा रहे थे. और टैक्सेस जो थे वो दो टाइप के टैक्सेस लिए जा रहे थे. एक तो डायरेक्ट टैक्स लिया जाता था जो कि मतलब बोलना चाहिए एक तरह से राजा के पास जाता था, और जो नोबलिटी क्लास रहती थी, जो सेकेंड स्टेट रहती थी, वो भी क्या करती थी, इनसे टैक्स लेती थी. ओके, और टैक्स तो लिए ही जा रहे थे, साथ के साथ में आपने देखा था कि कितनी ज्यादा फूड ग्रेन्स की प्रॉब्लम जा रही थी. एंड देन फिर है ना वहाँ और ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गई, जिसके कारण बहुत ही ज्यादा कंडीशन वर्स्ट हो गई. अब उसके बाद ये सुना जा रहा था, ये फिलोसफर की बातें एंड ऑल तो चली रही थी, उतने में ये भी न्यूज सुनने में आई लोगों को कि अब जो लुइस 16 है, जो वहां के महाराजा हैं, राजा हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो असेंबली बुला रहे हैं और उसके अंदर वो टैक्स बढ़ाने वाले हैं. ठीक है, तो असेंबली कब बुलाई गई? 5 में 1789. ठीक है, 5 में 1789 को असेंबली बुलाई गई और उसमें वो उसके अंदर क्या लेके आना चाहते थे, वो प्रपोजल रखना चाहते थे टैक्स को इंक्रीज करने का. Okay, the first and the second state sent 300 representatives each who were seated in row facing each other on two sides, while the 600 member of the third state had to stand at the back. अब जैसे कि आपको देख के और सोच के लग रहा होगा यहाँ क्या किया गया, दोनों स्टेट के लोगों को बुलाया गया, फर्स्ट एज वेल एज सेकेंड स्टेट के लोगों को और थर्ड स्टेट के लोगों को. फर्स्ट स्टेट के लोगों से कितने लोग आ रहे हैं? 30 रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं उनके. सेकंड से 30 नहीं 300, सेकंड से भी कितने आ रहे हैं? 300 आ रहे हैं. तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड को मिला के कितने लोग आए? 600 रिप्रेजेंटेटिव आए. और वैसे ही थर्ड से कितने आए? थर्ड से भी 600 रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं. सोचने में आपको लग रहा होगा इक्वल है, ठीक है, लेकिन ये इक्वल नहीं है बच्चा, क्योंकि हमने देखा था जो कि आपकी फर्स्ट और सेकंड को मिला के कितनी पॉपुलेशन थी? सिर्फ 10% पॉपुलेशन थी. ठीक है, तो 10% पॉपुलेशन में से 600 लोगों को बुला रहे हैं और आप 90% पॉपुलेशन में से भी सिर्फ 600 को बुला रहे हैं, तो सोचो कितनी अनइक्वलिटी थी. ठीक है, अब ठीक है, वो भी ठीक है कि अनइक्वलिटी थी, लेकिन देखने को साथ मिल रहे थे, लेकिन वो वहां जो बोलना चाहिए वोटिंग का राइट्स था या वोटिंग को काउंट करने का जो राइट्स था, वो बहुत गलत था. वहां इसके बेसिस पे नहीं करा जा रहा था कि 600 लोग क्या बोलना चाह रहा है. वो इस तरीके से मानते थे कि फर्स्ट स्टेट एक पूरे जने का एक वोट होगा, सेकेंड स्टेट का पूरे जनों का दूसरा वोट होगा और थर्ड स्टेट का तीसरा वोट होगा. तो इन तीन में से जो ज्यादा वोट देंगे वो क्या कहलाएंगे? उसी का ही प्रपोजल माना जाएगा. तो ऑब्वियसली बात है, जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट है उसने तो टैक्स पे करना ही नहीं पड़ता था, तो उसे क्या प्रॉब्लम है? तो वो क्यों मना करेगी? तो उसने हाँ कर दिए, तो फर्स्ट स्टेट का एक वोट हो गया, सेकंड स्टेट का दूसरा वोट हो गया, तो 2 वोट हो गए जो कि थर्ड स्टेट के ऊपर भारी पड़ गए. और इसके अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट निकला? उसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट निकला कि राजा ने ये बोला कि अब हम क्या करेंगे, टैक्स को इंक्रीज कर देंगे. गॉट इट? समझ में आया आपको कि कैसे उन्होंने टैक्स को इंक्रीज करने की बात की. नाउ द थर्ड स्टेट वाज प्रेजेंटेड बाय इट्स मोर prosperous and educated member only, while peasant artisan and women were denied entry to the assembly. और इसमें भी जो हमने देखा था 600 मेंबर गए थे थर्ड स्टेट के, उसमें भी सब लोगों को जाना अलाउ नहीं था. सिर्फ जो कुछ प्रॉस्पेरस एंड एजुकेटेड मेंबर थे वो ही जा सकते थे, बल्कि जो पीजेंट है, आर्टिशन है और वुमेन है, उनको असेंबली के अंदर एंट्री करना भी मना था. गॉट इट बच्चा? वोटिंग इन द स्टेट journal in the past had been conducted according to the principle that each state had one vote and same practice to be continued this time. ठीक है, इस टाइम भी ये हुआ था जैसे कि पुराने टाइम से चलता आ रहा था कि एक स्टेट के लिए एक वोट माना जाता था. तो इस टाइप के 3 स्टेट थे फ्रांस के अंदर, तो 3 वोट माने जाते थे और 2 लोगों को तो टैक्स देने ही नहीं पड़ता था, इसलिए उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था और थर्ड वाले की बात सुनी नहीं जाती थी. बट member of the third state demanded individual voting right where each member would have one vote. और ये क्या बोल रहे थे? जो थर्ड स्टेट वाले लोग थे जिन्हें ही टैक्स पे करना है, तो ऑब्वियसली बात है जिनको प्रॉब्लम है तो वही तो सॉल्यूशन निकालने की बात करेंगे. तो उन्हें ये बोला कि उनकी ये डिमांड थी थर्ड स्टेट वालों की कि वोटिंग राइट्स इंडिविजुअल दिए जाए. ठीक है, जहां एक मेंबर की एक वोट की कीमत है. ठीक है, मतलब पूरे स्टेट को मिला के एक वोट ना हो, पूरे ग्रुप को मिला के एक वोट ना किया जाए, या क्या किया जाए, एक वोट एक मेंबर का होना चाहिए. ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना चाहिए. बट राजा जी कहाँ सुनने वाले थे?
After rejection of this proposal by the king, member of the third state walk out of the assembly in protest. जब उनने अपना सुझाव रखा और वहां के जो किंग थे उसने इस प्रपोजल को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। जब रिजेक्ट किया तो जो थर्ड स्टेट वाले लोग थे वो क्या हो गए, वो असेंबली छोड़ के वहां से चले गए प्रोटेस्ट करने के लिए। ऑब्वियसली बात है भैया, जब तुम हमारी बात ही नहीं सुन रहे हो, तुम हमारी प्रॉब्लम्स को ही नहीं समझ रहे हो, तो हम तुम्हारी बात क्यों सुनेंगे। तो वो बहुत ज्यादा गुस्से हो गए और वहां से जाके असेंबली से वो वहां से चले गए और उन्हें प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। On 20 June, the representative of the third state assembled in the hall of an indoor tennis court in the ground of Versailles, where they declared themselves a national assembly and vowed to craft a constitution for France that would limit the power of the monarch. अब इसके बाद क्या हुआ, जब उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, जब उनकी बात नहीं सुनी गई, पानी बिल्कुल नाक से ऊपर चला गया था, तो उस टाइम पे उन्हें क्या कर दिया, प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। और 20 जून के अंदर 20 जून में उन्हें क्या करा, उनने एक वर्सले नाम की जगह थी, वहां इंडोर टेनिस कोर्ट था, वहां उनने सारे लोगों को असेंबल किया और वहां उनने नेशनल असेंबली पार्टी खुद को डिक्लेयर कर दिया। और उनने बोला कि अब हम ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेंगे फ्रांस के लिए, जिसके अंदर जो मोनार्क की पावर है उसको क्या कर दिया जाए, लिमिट कर दिया जाए। ठीक है, जो मोनार्क की मन मर्जी चलती है, जो राजा महाराजा अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं, जो अमीर लोग रहते हैं वो अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं, वो ना किया जाए। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, नेशनल असेंबली को क्या कर दिया, एक तरह से हम बोल सकते हैं डिक्लेयर कर दिया, फॉर्म कर दिया। ओके बच्चा, नाउ तो आपसे पूछा जा सकता है ये कि ये कहाँ हुआ था, तो वर्सले करके जो एक जगह है, उधर इंडोर टेनिस कोर्ट का एक ग्राउंड है, वहां ये सारी चीजें क्या की गई, मतलब बोलना चाहिए वहां मतलब उनने अपनी असेंबली बनाने का डिक्लेरेशन वहीं दिया। ठीक है, नाउ मिराबो आ नोबल एंड अबे सैया आ प्रिस्ट लीड द थर्ड स्टेट। ठीक है, अब लेकिन क्या होता था, जैसे कि अगर हम बात करें फर्स्ट और सेकंड स्टेट की, तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट में सभी लोग बुरे नहीं थे, कुछ लोग अच्छे भी थे। ठीक है, तो ये जो दो आपको इंसान दिख रहे हैं, एक का नाम था मिराबो जो कि नोबल थे, नोबलिटी सोसाइटी से बिलोंग करते थे, और एक प्रिस्ट थे जो क्या करते थे, जो थर्ड स्टेट थे उसको सपोर्ट करते थे। उन्हें लगता था कि ये जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट है, भले ही वो उस कैटेगरी के होते थे, लेकिन उसके बाद में उन्हें लगता था कि ये लोग गलत कर रहे हैं, इसलिए वो किसका सपोर्ट करते थे, वो थर्ड स्टेट का सपोर्ट करते थे। While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of France was in trouble. ठीक है, जहां तक कि जैसे कि बताया जा रहा है, जो नेशनल असेंबली थी उस टाइम पे क्या थी, वो बिजी थी वर्सलाइल में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, लेकिन उसी टाइम पे जो बाकी का फ्रांस था वो क्या था, ट्रेवल में था, बहुत ज्यादा परेशानी में था। Severe winter destroyed the food crop, which resulted in increase in the prices. The baker also hoarded supply of bread for making greater profit. जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी कि क्या हुआ करके, आपके जो नेशनल असेंबली है वो बिजी थी किस चीज में, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, ड्राफ्ट करने के लिए, लेकिन बाकी के जो फ्रांस के लोगों थे वो और भी ज्यादा प्रॉब्लम में आने वाले थे, क्योंकि विंटर के टाइम पे क्या हुआ था, जो फूड क्रॉप थी वो और ज्यादा खराब हो गई थी। तो जो आपके फूड क्रॉप्स थे उनके प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, और जो बेकर्स होते थे वो क्या करते थे, वो और ही मतलब प्रॉफिट को ज्यादा कमाने के लिए जो सप्लाई है उसको रोक देते थे और उसको छुपा के रख देते थे। ठीक है, मैंने बताया था ना, वो लाइन लग जाती थी एंड ऑल, और उसके बाद जब वहां तक पहुंचते थे तो बोला जाता था कि ब्रेड है ही नहीं, खत्म हो गई है। राइट, तो ये सारी चीजें, क्योंकि वो चाहते थे कि अभी जो प्रॉब्लम है फूड ग्रेन्स की, अभी हम और उसको छुपा के रख लेंगे तो बाद में उसको और ज्यादा प्राइस में क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं, तो वो अपने प्रॉफिट के लिए ऐसा काम कर रहे थे। नाउ आफ्टर स्पेंडिंग आवर इन लॉन्ग क्यू एट द बेकरी, क्राउड ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म इनटू द शॉप। जब ये सारी चीजें देखी गई, जब लोग बाग इतना ज्यादा परेशान होने लगे कि वो इतने घंटे तक वो क्यू में खड़े रहते हैं और फिर उसके बाद वहां जैसे ही उनका टर्न आता, उनकी बारी आती, तब उनको पता चलता है कि वो जो शॉपकीपर है वो बोल रहा है कि ब्रेड खत्म हो गई। तो लोगों का जो गुस्सा था, जो विमेन का गुस्सा था, जो क्राउड थे वहां के लोगों का जो एंग्री थी, ठीक है, जो गुस्सा था वो क्या हो गया, वो एकदम से फूट गया और उन्हें क्या करना स्टार्ट कर दिया, शॉप के ऊपर पत्थरबाजी करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, at the same time the king ordered troops to move into Paris on July
14 द एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म एंड डिस्ट्रॉय द वेस्टाइल। ठीक है, अब उसी टाइम पे सेम टाइम पे क्या हुआ, जो राजा थे, राजा ने ऑर्डर दिया किसको, ट्रूप को, जो कि सेना होती है उसको ऑर्डर दिया कि पेरिस के इधर आप मूव करो। एंड क्या था उसके पीछे का रीजन क्या था, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था जो ये मिडिल क्लास लोग हैं आपके, ये जो थर्ड स्टेट है उसको क्या उनके ऊपर आरोप लगा था या उनके ऊपर एलिगेशन लगाया गया था कि इनने क्या किया, एक तो इनने है ना जो शॉपकीपर्स एंड ऑल उनको परेशान किया, उनके साथ मारपीट की, साथ के साथ में जो वेस्टाइल था उसको भी क्या कर दिया था, उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था। वेस्टाइल मैं आपको पहले ही बता चुकी थी वो क्या था, एक टाइप का जेल था जो कि एक तरह से पावर को शो करता था राजा की। तो लोगों ने ये बोला कि हम आपकी पावर से नहीं डरते, हम आपकी पावर को ऐसे ही खत्म कर देंगे। तो जब उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था और साथ के साथ में वो जो ये सारी शॉपकीपर्स एंड ऑल इनके ऊपर भी हमला एंड अटैक किया था, तो उसके कारण किंग ने क्या ऑर्डर दे दिया, किंग ने ऑर्डर दे दिया कि आप लोग इनके ऊपर हमला कर सकते हो। ओके, in the countryside rumors spread from the village to village that the lord of the manor were on their way to destroy their rape crop through their hired gang। अब यहाँ क्या हुआ, और साथ के साथ में जो कंट्री साइड का एरिया था वहां भी क्या कर गया, वहां रूमर्स फैल गया कि ये रूमर्स फैल गया जो कि वहां के लैंडलॉर्ड्स एंड ऑल है वो क्या करेंगे, वो उन लोगों ने गुंडे को हायर किया और गुंडों को हायर करने के बाद वो क्या करने वाले हैं, वो जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर अटैक करवाने वाले और जो उनकी बोलना चाहिए खेती है, फसल है, उसको क्या कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। जैसे ये रूमर्स फैला तो वहां के जो लोग थे उनने क्या सोचा, उनने ये सोचा कि वो हमारे ऊपर पहले अटैक करें, उससे अच्छा ये है कि हम उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। ठीक है, ये रूमर्स वहां जब फैला था कि जो आपके लैंडलॉर्ड्स हैं वो क्या करने वाले हैं, जो वो आपके जो थर्ड स्टेट्स के लोग हैं उनके ऊपर अटैक करने वाले, उनकी फसलों को बर्बाद करने वाले हैं। तो उन्होंने क्या सोचा कि वो हमारे ऊपर करें, उससे अच्छा ये हम पहले उनके ऊपर ही अटैक कर देते हैं। तो जो आपके थर्ड स्टेट वाले थे उनने उनके ऊपर अटैक कर दिया। जब उनके ऊपर अटैक किया तो वो इतना ज्यादा डर गए कि वो उस जगह को क्या, उस कंट्री को ही छोड़ के चले गए। ओके, लार्ज नंबर ऑफ द नोबल फेल्ड फ्रॉम देयर होम्स एंड मैनी माइग्रेटेड टू नेबरिंग कंट्री। बहुत सारे लोगों ने अपने घर छोड़ दिया और बहुत सारे लोगों ने क्या कर दिया, वहां से उठ के ही चले गए। ठीक है, मतलब दूसरी कंट्री में ही चले गए, शिफ्ट हो गए। लुई 16 फाइनली रिकॉग्नाइज द नेशनल असेंबली एंड एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। जब इतना सब कुछ हुआ, जब राजा की बिल्कुल चली ही नहीं, सब लोग बहुत ज्यादा उसके ऊपर हावी हो गए थे, तो एट लास्ट लुई 16 को क्या करना पड़ा, जो नेशनल असेंबली थी, अभी तक वो बोल रहा था वो इलीगल है, ऐसा कोई नहीं है, मैं नहीं मानता ऐसी असेंबली को, अब उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ा और साथ के साथ में उसको मानना भी पड़ा कि हाँ वो लीगली आपकी एक बोलना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी है, उसको मानना भी पड़ा और साथ के साथ में उसको कॉन्स्टिट्यूशन को भी एक्सेप्ट करना पड़ा। ये बात सही है ना, सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली तो टेढ़ी करनी ही पड़ती है। जब लोगों ने प्यार से बोला था उनसे कि आप हमारा प्रपोजल मतलब जो हम प्रपोजल दे रहे हैं आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, वन वोट वन मेन वाला, लेकिन उसने नहीं किया एंड और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। तो जब लोगों ने फुल्ली तरीके से प्रोटेस्ट किया तब उसको समझ में आया लुई 16 को, एंड देन फाइनली उसने क्या किया, उसको एक्सेप्ट कर लिया। ओके बच्चा, नाउ on 4th August 1789 France passed the law for abolishing the feudal system of obligation of taxes। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है आपका कि 1789 में 4 अगस्त 1789 में फ्रांस में एक और लॉ पास किया गया जिसके अंदर जो फ्यूडल सिस्टम था, फ्यूडल सिस्टम मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक तो वो फ्री में भी काम करवाते हैं, साथ के साथ में जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं ना वो उनसे कुछ भी काम करवा सकते हैं, उन्हें करना ही पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकता। अगर वो बोलेंगे कि तुम हमारे घर का पानी भर के जाओ तो उन्हें वो भी भर के जाना पड़ेगा, फ्री में काम करो तो वो भी करना पड़ेगा, झाड़ू पोछा करो तो वो भी करना पड़ेगा, सब कुछ उन्हें करना पड़ेगा। तो ये जो फ्यूडल सिस्टम था ना वो क्या कर दिया गया, वो हटा दिया गया, अबॉलिश करने का लॉ पास किया गया। साथ के साथ में आपके जो टैक्सेस एंड ऑल दिए जाते थे उसको भी बोलना चाहिए हटाने के लिए क्या किया गया, लॉ पास किया गया। ओके, तो फ्रांस पासिस द लॉ फॉर अबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस। The member of clergy were also forced to give up their privileges। और साथ के साथ में जो मेंबर ऑफ क्लर्जी के थे, मतलब कि जो फर्स्ट स्टेट वाले लोग थे, जो चर्च वाले लोग थे, उनको भी उनको जो प्रिविलेजेस मिलते थे उनको क्या करने का बोला गया, उनको गिव अप करने के लिए बोला गया। ठीक है, कि अब आपको ये प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे। Tithes were abolished and land owned by the church were confiscate। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, जो
टीथिस टैक्स हुआ करता था, जो चर्च लिया करता था, उसको भी क्या कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया, और जो चर्च की प्रॉपर्टी उसको भी क्या कर लिया गया, कब्जे में कर लिया गया। ठीक है, समझ में आया आपको? यहाँ एक तो क्या कितना अच्छा होता जा रहा है। ठीक है, क्या होता जा रहा है, एक तो फ्यूडल सिस्टम और टैक्स का जो था वो भी क्या हो गया आपका, अबॉलिश होने लगा। साथ के साथ में जो मेंबर थे किलजरी, या हम बोल सकते हैं फर्स्ट स्टेट वाले, उनको भी क्या करने लगा, अपना जो प्रिविलेजेस थे उसको क्या करने लगा, गिव अप करने लगा। और साथ के साथ में वो जो बोलना चाहिए टैक्स लेते थे उसको भी क्या कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। अबॉलिश करने के साथ साथ और क्या किया गया, अबॉलिश करने के साथ साथ जो उनके पास चर्च के पास उनकी जो प्रॉपर्टी थी उसको भी क्या कर लिया गया, ले लिया गया।